गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। सर्किल का सभी प्रॉब्लम को आपने केवल एक ही फार्मूला से सॉल्व कर लिया होगा। आज के सेशन में आप पैराबोला सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपको 4 फार्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ घबराना नहीं है। मैं कभी फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, बस उसे ठीक से समझना है और उचित जगह पर उसे उपयोग करना है। इसमें आप सीखने वाले हैं पैराबोला का फॉर्मेशन कैसे होता है, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस और फोकस को भी आप समझ पाएंगे। पैराबोला का कंडीशन यानी टाइप्स को आप देखेंगे ही नहीं, बल्कि उसके इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर इतना के बावजूद भी किन्हीं को कुछ दिक्कत है, तो उनके लिए भी मैं एक स्पेशल टेबल प्रोवाइड किया हूँ, ताकि पैराबोला का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इतना ही नहीं, आप एक्सरसाइज 11.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। इसे देखने के बाद आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट मेन टॉपिक पर। पैराबोला। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि ये जो है फिक्स लाइन है और इसको जनरेटर कहा जाता है, जो अल्फा एंगल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो है किसी शेप का जो है उससे अगर कट करेंगे जो बीटा एंगल पर है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप जनरेट होगा। तो सर्कल इस केस में होगा जब बीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे यानी इस तरीके से कट किया जाएगा, तो ये हमारा सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। और जब हमारा 90 डिग्री से कम रहेगा अल्फा और बीटा, तो हमारा एलिप्स का फॉर्मेशन होगा। और जब अल्फा और बीटा एंगल इक्वल रहेगा, तो हमारा पैराबोला का फॉर्मेशन होगा। और यही जब बीटा का वैल्यू 0 या 0 से छोटा बड़ा रहेगा, या अल्फा से जो है सो छोटा रहेगा, तो हाइपरबोला का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो है सो डिफरेंट डिफरेंट शेप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं विशेष रूप से जो है सो इसी का जिक्र करूंगा, यानी पैराबोला। पैराबोला में जो है सो ये जो है सो एक्स एक्सिस है, और ये जो है सो वाई एक्सिस है। ये ये इसको वर्टेक्स कहा जाता है। हमेशा जो है इसका ग्राफ पैराबोला का ओरिजिन से ही गुजरेगा। तो ये जो है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 हो गया। और ये जो है हमारा एफ पॉइंट जो है इसको फोकस कहा जाता है। और इसको जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है, यानी यहाँ से कोई भी लाइन जो है, कोई भी रे यहाँ से जनरेट होगा तो इस पर फॉल करेगा। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर यहाँ से इसको फोकस को मिलाएंगे, तो हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। या आर एस इक्वल टू एस एफ कहेंगे, या पी क्यू इक्वल टू क्यू एफ कहेंगे। या इधर से भी नीचे से अगर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है सो हमारा इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है दोनों दूरी बराबर होगा। यानी ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 हो गया। और फोकस का जो है सो अगर मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अगर a मानते हैं, तो ये भी हमारा a होगा। इसलिए इस f का फोकस का जो है डिस्टेंस हमारा ये a0 होगा। तो ये जो है सो हमारा कॉन्सेप्ट है पैराबोला का। लेकिन अब जो है पैराबोला ये एक्स एक्सिस के अबाउट है। एक्स एक्सिस में ये राइट साइड फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो है सो यही पैराबोला अगर इस साइड अगर फॉर्मेशन होगा, तो वो दूसरा हो जाएगा। और अगर इस साइड अगर फॉर्मेशन होगा, वो दूसरा होगा। और ये अगर इस तरफ होगा, तो वो दूसरा कहलाएगा। लेकिन
डायरेक्ट्रिक्स आपको याद रखना है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, फोकस है। ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस हुआ। बस इतने ही याद रखना है, आपको काम चल जाएगा। अब इसी को जो है सो अलग अलग शेप में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो पैराबोला का फॉर्मेशन होता है उसको अलग अलग कंसीडर करेंगे। ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो है राइट साइड में है। तो राइट साइड में है यानी इसका कहने का मतलब है फोकस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव होगा। यानी ए जीरो हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है जीरो ए हो गया। और इसका जो है डायरेक्ट्रिक्स का जो है इसका इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि यही जो है सो ओरिजिन है। ओरिजिन से इधर जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो निगेटिव में होता है, इसलिए प्लस ए हम नहीं लेंगे। यानी इस केस में आपका पैराबोला का हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यानी जिस एक्सिस पर बना हुआ रहेगा वो सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद 4a लिख देंगे और फिर उसके बाद जो है सो साइन पर कंसीडर करेंगे कि निगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो अब चलते हैं दूसरा शेप पर। दूसरा शेप में क्या है, वो हमारा एक्स एक्सिस पर ही बन रहा है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है यानी ए का जो है हमारा माइनस ए होगा, प्लस ए नहीं होगा। या फोकस माइनस ए जीरो हो जाएगा। उस हालत में ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू ए। और हमारा इक्वेशन पैराबोला का हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। यहाँ क्या है, ओरिजिन से जो है सो अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। यानी पैराबोला ओपन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी वाई एक्सिस पर हो रहा है। तो हमारा इसका फोकस जो है सो इधर ये यानी एक्स जीरो हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा। और इसका जो है सो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस ए। इस प्रकार से क्योंकि ये जो है सो पैराबोला बन रहा है किस पर, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर जो बनेगा तो वाई लिखाएगा। उसके बाद हम क्या कहे थे कि 4a लिख देना है उसके पहले, और उसके बाद साइन पर कंसीडर करना है। इधर जो है सो जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होता है ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया प्लस, ये प्लस हो गया 4ay। अब ये चौथा केस में हम क्या देखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो ये जो है फोकस हमारा हो जाएगा जीरो माइनस ए, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए, क्योंकि इसका जो है सो डिस्टेंस यहाँ से जो है a है, प्लस a है। तो इसलिए इसका जो है पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अभी तक जितने भी चीज बताए हैं पैराबोला से रिलेटेड सबको जो है एक एक पॉइंट को जो है सो समराइज कर दिया गया है इसी टेबल टेबल फॉर्म में। तो यहाँ जो है सो फोर कंडीशन है। एक्स एक्सिस पर राइट साइड में, ये जो है सो एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में, ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो है सो यहाँ पर लिया है पांच छह पॉइंट है। पांच छह पॉइंट जो है सो क्या है उसको देख लीजिए। यानी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला यहाँ पर ये है, और इसका इक्वेशन ये है, फिर इक्वेशन इसका ये है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ये हमारा इक्वेशन ये होगा। और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x। इस केस में जो है सो x इक्वल टू माइनस ए होगा। इस केस में हमारा x इक्वल टू ए होगा, और इस केस में हमारा y इक्वल टू माइनस ए होगा, और y इक्वल टू
ए होगा इस केस में। अब जो है सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये हमारा a0 हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a0 होगा, ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 0a हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0 - a हो जाएगा। और एक टर्म हमारा है लैक्टस रेक्टम, लैटस रेक्टम। तो इसको जो है सो हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन जो है हमारा जो फोकस से जो है जाता है तो दोनों पैराबोला को जो टच करता है लाइन, उसी को लैक्टस रेक्टम कहा जाता है। और इसका जो डिस्टेंस जो है वो हमारा ये 2a हो गया और इधर 2a हो जाएगा, यानी 4a होगा। हर एक केस में जो है हमारा 4a ही रहेगा। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो तो ओरिजिन से ही ले रहे हैं सबको, चारों केस में जो है सो ओरिजिन से है, इसका भी जो है सो 0 0, हर एक केस में 0 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि टोटल कॉन्सेप्ट जो है इसका पैराबोला का आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो अब मूव करते हैं इक्वेशन पर। प्रॉब्लम एक्सरसाइज 11.2 पर। एक्सरसाइज 11.2 है, क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम। इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इक्वेशन जो है सो y² = 12x है। तो इसमें जो है सो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, और उसके बाद जो है सो हमारा ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है। फोर चीज जो है सो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिख दीजिए कि क्या इक्वेशन दिया गया है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है सो वह पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है कहने का मतलब है आपका ये x एक्सिस पर तो है ही, ये पैराबोला x एक्सिस पर है और वो भी जो है सो राइट साइड में है। सो द पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स द राइट साइड। On comparing the given equation with y² = 4ax, जो हम इक्वेशन बताए थे वो हमारा ये है, और इसी इक्वेशन पर जो है सो कंपैरिजन कर लेना है दिया गया जो इक्वेशन है उससे। यानी x x है, यानी 12 की जगह पर हमारा 4a है, यानी 4a = 12 हो गया, इसलिए a = हमारा 3 हो गया। यहाँ एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस हुआ, क्योंकि ये जो है सो एक्सिस को डिनोट करता है। और तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमारा क्या हो जाएगा, a0 होगा। और a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं तो 3 निकाले हैं, तो 3 0 हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स कर देंगे, x = -a, यानी -a का वैल्यू हमारा -3 है। तो इस प्रकार से इसी को हम x + 3 = 0 भी हम लिख सकते हैं। अब है लेंथ ऑफ द रेक्टस रेक्टम = 4a। 4a एक का वैल्यू पुट अप कीजिए, 4 × 3 = 12 हो गया। ये आंसर हो गया, यानी चारों चीज जो है सो आपका निकल गया। बिल्कुल आसान है ना। ठीक, एक ही पैटर्न को आप समझ जाइए और उसके बाद सभी जो है अच्छे वो प्रॉब्लम जो है सो एकदम सेम टू सेम चलते चले जाइए। यहाँ पर सेकेंड नंबर में है x² = 6y, यानी इक्वेशन दिया गया है x² + 6y हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और
तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4ay हो जाएगा। तो कंपेरिजन कीजिए, 4a = 6 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज वाई एक्सिस, चूंकि ये जो है सो वाई है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमारा हो जाएगा 0 a, यानी a का वैल्यू हमारा 3/2 है, तो 0 3/2 आंसर हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y = -a, तो y = -3/2 कर देंगे, तो x + 3/2 = 0 हो गया। एक आंसर ये हो गया। लेंथ ऑफ द रेक्टम, लेटस रेक्टम हमारा हो जाएगा 4a, यानी 4 × a, यानी 6 हो गया। तो इस प्रकार से चारों आंसर ये आपका निकल गया। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। y² = -8x है, तो यहाँ पर जो है सो ये इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर x है, यानी x एक्सिस पर ओपन हो रहा है, इसका जो है कोफिशिएंट माइनस है, यानी ओपन हो रहा है लेफ्ट साइड में, यानी आपको लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव, सो द पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो है कंपेयर कीजिए आप, x² - 4ax, तो हमारा -4a = -8 हो गया, इसलिए a = हमारा 2 हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमारा यहाँ x है, x एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हम निकालेंगे, -a 0 हो गया, तो a का वैल्यू पुटअप कीजिए, तो ये जो है सो 2 है, यहाँ -2 हो गया 0, और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x = a, यानी x = 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है x - 2 = 0 हो गया। अब लेंथ ऑफ द रेक्टम = 4a होता है, a का वैल्यू पुटअप करेंगे 8 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी चारों आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, x² = 16y, यहाँ पर y एक्सिस पर बन रहा है, और ये जो है सो पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ लिखना है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ y इज -16, सो द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन y एक्सिस। ये जो है सो यहाँ माइनस होगा, तो ये जो है सो हमारा कंपेयर करेंगे, तो हमारा x² = -4ay हो जाएगा, यानी -4a = -16 हो गया, यानी a = 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमारा हो जाएगा 0 - a = 0 - 4, यही आपका आंसर हुआ एक। The equation of the directrix equal to y equal to a, यानी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन y = a हो जाएगा। एक आंसर ये आ गया। अब लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम = 4a होता है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 16 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर 4 कंप्लीट हो गया। फिफ्थ नंबर में देखते हैं, y² = 10x है, यहाँ पर 10x है, तो यहाँ पर जो लास्ट में रहेगा उसी एक्सिस पर ये पैराबोला बनेगा। अब देखेंगे राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, वो हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो है सो प्लस है, यानी राइट साइड ओपन होगा। तो आपको लिखना है हियर गिवन इक्वेशन इज y² = 10x, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x is 10, so the parabola opens right side on the x-axis. On comparing this equation with y² = 4ax, we get, यानी 4a = 10 हो गया, तो a = हमारा 5/2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इस हालत में हमारा क्या होता है, a 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5/2 0 हो जाएगा।
अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, यानी वो ये ये मेन पॉइंट से जो है ये राइट लेफ्ट साइड बनेगा, तो इसलिए ये माइनस होगा, माइनस ए हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू -5/2। और लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 4a होता है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/2, यानी ये कट जाएगा, हमारा आंसर 10 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा 4 कंपोनेंट जो है सो ये फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y है। यहाँ पर y है, यानी y एक्सिस पर बन रहा है, और ये जो है कोफिशिएंट हमारा निगेटिव है। कोफिशिएंट निगेटिव कहने का मतलब है वो डाउनवर्ड में चला जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड में जो है सो डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो यहाँ x, यहाँ गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y हो गया। कोफिशिएंट जो है सो -9 है, इसलिए पैराबोला ओपन डाउनवर्ड ऑन द y एक्सिस। तो कंपेयर कीजिए, आपका जो है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के साथ जो है सो कंपेयर करना होगा, यानी 4a इक्वल टू हमारा -9 हुआ, तो a इक्वल टू 9y4 हो जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हमारा क्या हो जाएगा, 0 -a, यानी 0 9y4 हो गया। और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है y इक्वल टू हमारा 9y4 होगा। और ये जो है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हमारा 4a होता है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 कट जाएगा, बाकी बचेगा 9। तो इस प्रकार से हमारा ये चारों केस जो है सो इसमें भी निकल गया। हम जो है इन ईच ऑफ द exercises 7 to 12 find the equation of the parabola that satisfy the given condition। अब 7 to 8 में जो है सो ठीक उसका उल्टा करना है। ये जो फाइंड आउट पैराबोला का ही जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फोकस 60 है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारा x इक्वल टू -6 है। तो यहाँ पर फोकस है, फोकस क्या है, ये हमारा प्लस है, और ये हमारा x एक्सिस पर है फोकस। ये यानी कहने का मतलब है ये पैराबोला जो है सो x एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको लिखना है here given the focus 60 and directrix x equal to -6। तो here the focus lies on the x-axis which is the axis of the parabola। यही जो है सो x axis ही axis of parabola कहलाएगा। तो हमारा फोकस हमारा इतना हो गया, यानी फोकस का फॉर्मूला होता है a0 इस केस में, इसलिए हमारा a इक्वल टू 6 हो गया। Because focus is 60, so the parabola opens the right side on the x-axis। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x कर देंगे, उसके बाद 4a कर देंगे, माइनस नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में बन रहा है, तो इसलिए 4 इंटू 6 यानी 24x हो गया। यानी आपको लिख देना है y स्क्वायर इक्वल टू 24x। दिस इज द आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस हमारा ये है दिया हुआ, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है दिया हुआ, तब इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है हियर गिवन फोकस इक्वल टू 0 -3, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा है y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या है, फोकस लाइज ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस है, क्योंकि ये जो है सो हमारा 0 है, ये x जो है सो हमारा 0 है, और ये जो है y हमारा -3 है, इसलिए y एक्सिस पर हो गया, इसलिए विच इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यही जो है y एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगा, इसलिए फोकस हमारा
0 - 3 हो गया, यानी ये जो है सो 0 - a, यानी a का वैल्यू हमारा 3 हुआ। Because the focus is 0 - 3, so the parabola opens the downward on the y-axis. ये जो है सो -3 है, इसलिए जो है सो डाउनवर्ड में होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमारा हो जाएगा x² = -4ay, यानी -4, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 आया था और इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -12y हो गया, इसलिए x² - 4 = -12y is the equation of the parabola। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्टेक्स यहाँ दिया गया है और फोकस दिया गया है, तो आपको लिखना है हियर फोकस इज 30 और इट मीन्स द पैराबोला ओपन्स द राइट साइड ऑन द एक्स एक्सिस। तो फोकस हमारा 30 हो गया, यानी फोकस का हमारा a0 होता है, यानी a का वैल्यू हमारा 3 है। तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y² = 4ax, यानी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो 12x हो जाएगा, यानी y² = 12x हो गया। बिल्कुल इजी है, सभी प्रॉब्लम जो है सो बिल्कुल इजी है, केवल फॉर्मूला सेट कीजिए और उसके बाद ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्टेक्स 0 और फोकस -20 है, तो यहाँ पर यही लिखिए कि फोकस इज -20, इट मीन्स द पैराबोला ओपन्स द लेफ्ट साइड ऑन एक्स एक्सिस। तो फोकस हमारा हो जाएगा -20, यानी a0 हो गया, यानी a का वैल्यू हमारा -2 आएगा। ये जो है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इस प्रकार से हमारा हो जाएगा y² = 4ax, यानी a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा -8x, यानी हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² = -8x। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वर्टेक्स है 0 0, वर्टेक्स 0 0 कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है, क्योंकि वर्टेक्स फोर चारों केस में जो है सो वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा, बदलता नहीं है, क्योंकि वो जब भी क्रॉस करेगा पैराबोला वो वर्टेक्स 0 0 ही लेते हैं। और पासिंग थ्रू 2 3 एंड एक्सिस इज along x axis। So here the axis of the parabola is x-axis. So the equation of the parabola is y² = 4ax or y² = -4ax। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक्स एक्सिस पर केवल कहा है, किधर है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो यहाँ डिनोट नहीं किया है। तो आपको देखना है कि पैराबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इट मींस इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² = 4ax, while the point 2 3 must satisfy the equation y² = 4ax। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो 3a² = 4a हो गया, यानी 2 = a इक्वल टू हमारा 9/8 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² = 4ax। तो हमारा ये सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा 2y² = 9x आएगा, यही पैराबोला का इक्वेशन हम निकाल लिए। तो इस प्रकार से ये 11 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारा हो गया। जो है सो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5 2 एंड द सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट ऑफ y एक्सिस।
अब फिर यहाँ पर जो है सो सिमेट्रिक वर्ड को जो है सो ऐड कर दिया गया। सिमेट्रिक मीन्स हाफ हाफ, हाफ हाफ तो वो होता ही है। तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेयर आपको लिखना है गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वो डाउन में होगा कि अपवाद में है, यहाँ पर डिनोट नहीं किया है, इसलिए दोनों आपको मेंशन करना है। इसलिए सो द इक्वेशन विल बी आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो यहाँ पर पैराबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट, पास हो रहा है हमारा 5 2 से, यानी पॉजिटिव है। तो it must lie upward on the y-axis. The equation will be x square equal to 4ay. इक्वेशन हमारा ये होगा, तो सेटिस्फाई करेगा ये। तो आप सीधे लिख दीजिए 5a² इक्वल टू 4a इंटू 2, यानी 5a² इक्वल टू 8a, 8a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25/8। इस प्रकार से इक्वेशन में जो है पैराबोला का इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए का वैल्यू, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8 इंटू वाई हो गया, यानी 2x² इक्वल टू 25y हो गया। इस प्रकार से ये पैराबोला का इक्वेशन मिल गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 11.2 का जो है सो टोटल सॉल्यूशन आप कर गए हैं। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comments and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.